भारत के प्रमुख साहित्य सम्मान। भारत के प्रमुख साहित्य सम्मान भारत सरकार के द्वारा 3 सम्मान दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक है सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान। इनमें से सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान को कीर्ति बेड़ा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार को ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो राशि दी जाती है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए प्लस आपको पता है सरस्वती माँ की प्रतिमा दी जाती है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा कि कौन से पुरस्कार में सरस्वती माँ की प्रतिमा दी जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसी भी भाषा में साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यह सम्मान ज्ञानपीठ संगठन या संस्था के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है, संस्था के द्वारा दिया जाता है, के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना 1944 में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के द्वारा की गई है। कौन कौन लोग हैं? तो एक का नाम है साहू शांत प्रसाद जैन और इनकी वाइफ का नाम है रमा जैन। इन दोनों के द्वारा ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना 1944 में की गई। इसी संस्था के द्वारा इस सम्मान को 1965 से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अभी तक ये कितने लोगों को मिल चुका है। कुछ फेमस पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम साहित्यकार या प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम है जी शंकर कुरुप। इनका नाम है दोस्तों जी शंकर कुरुप। पेपर में आता है कि जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए दिया गया? तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया। ये मलयालम भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये केरल राज्य में बोली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप बता सकते हैं, जिसका नाम है आशापूर्णा देवी। कौन सी भाषा में इनको ये सम्मान दिया गया? आशापूर्णा देवी को ये सम्मान बांग्ला भाषा में दिया गया। बांग्ला भाषा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है जी शंकर कुरुप। इनको मलयालम भाषा के लिए ये सम्मान दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कौन सी भाषा के लिए दिया गया? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति आता है तो जी शंकर कुरुप, प्रथम महिला आती है तो आशापूर्णा देवी को ये सम्मान बांग्ला भाषा के लिए दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्यकारों की। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? प्रथम हिंदी साहित्यकार का नाम आपको पता है, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अब प्रश्न आता है पेपर में कि कौन सी कृति के लिए या किस रचना के लिए दिया गया? तो चिदंबरा पुस्तक के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। चिदंबरा पुस्तक के लिए यह सम्मान दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अब आ जाइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार महिला कौन थी? साहित्यकार महिला, जिनका नाम आपको पता है महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और कौन सी कृति के लिए ये सम्मान दिया गया है? तो इनकी कृति का नाम है यामा पुस्तक के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद इनको क्या बोलते हैं? तो इन्हें भारत की आधुनिक मीरा कहा जाता है। इन्हें भारत की क्या बोलते हैं? आधुनिक मीरा कहते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। एक कमेंट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा से जगपीठ मध्य प्रदेश में कहां पर है? इसे आप आंसर बताएंगे। अब आ जाइए लेटेस्ट, अभी तक ये आपको पता 59 बार ये सम्मान मिल चुका है। तो अब लेटेस्ट आ जाइए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो ये सम्मान आपको पता है 2023 का सम्मान है, लेकिन 2024 में मिला है। और ये 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन को दिया गया है? 2 लोगों के हम नाम देखते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम है गुलजार को ये कौन सी भाषा के लिए दिया गया है? तो ये उर्दू भाषा के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद आपको पता है दूसरे व्यक्ति कौन है? जगत गुरु, जिनका नाम है रामभद्राचार्य। इनको संस्कृत भाषा के लिए ये सम्मान दिया गया है। और ये 2023 का सम्मान है, ये 2024 में सम्मान दिया गया है। अब आ जाइए लेटेस्ट 2024 का सम्मान, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का ये सम्मान है। लेकिन ये सम्मान आपको पता है 2025 में दिया गया है। ये सम्मान लेकर इसे बोलेंगे हम 2024 का ही सम्मान। ये किसे मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और ये कौन से राज्य से हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इंपोर्टेंट बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति, ऐसे साहित्यकार हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हो गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल। तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया कि विनोद कुमार शुक्ल का संबंध भारत के कौन से राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हो गए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी कुछ कृतियां हैं जो फेमस कृति रही हैं, वहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। तो इनकी कुछ कृति हैं, इनको हम देखते हैं। नौकर की कमीज, ये एक तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने दीवार में खिड़की रहती थी,
दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये किसकी कृति है? इस कृति का नाम आपको पता है? ये कृति लिखी है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। जय हिंद, जय भारत। अगले चैप्टर में, अगले में आप सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान को पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, जय हिंद।